क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। फिर कह रहा है कि ए अकेले इसको 20 दिन में भर सकता है। आगे कह रहा है कि यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे तब ए और बी दोनों मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा, ये सवाल कह रहा है। तो कल हम लोग मिस्टेक कर दे रहे थे, तो सबसे पहला काम तो हम लोग वही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर है 36, ए प्लस बी कितना दिन कर रहा है, 12 दिन, और सिर्फ ए अकेले कह रहा है कि हम 20 दिन में कर देंगे। तो सबसे पहला काम इन लोग की इफिशियंसी क्षमता कैपेसिटी निकालते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 लगता है कि हो जाएगा। चलिए 12 से 12 5, यहाँ पर आप भाग के चिन्ह दे सकते हैं, चूंकि हम भागे देते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पर भी 20 3 60 3। चलिए यहाँ तक सही है। अब देखिएगा ध्यान से, ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितना है, 5। अब ए कह रहा है कि हम अकेले 3 है, तब बी कितना हो जाएगा, बी की क्षमता हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर हम जो 2 आ गया, बी को पूरा काम करा लेते हैं कि बी कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है, 60 है, बी की क्षमता है 2, यानी कि 2 से भाग लगा दिए तो कितना आ गया, 30 दिन आ गया। चलिए यहाँ तक सही है। आगे देखिए कह रहा है कि यदि प्रतिदिन बी केवल आधा काम करे, क्या कह रहा है, बी केवल आधा दिन काम करे। मान के चलिए हम कहते हैं कि आप ना कोई काम आधा 30 दिन में करते हैं, तो पूरा कितना दिन में कीजिएगा, 60 दिन। एकदम बात सही है। हम कहते हैं कि कोई आदमी आधा काम 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। तो चलिए वही काम यहाँ पर करना है। तो किसका पूछ लिया है, हाँ, तो बी केवल आधा काम करता है, तो पूरा काम कितना कर रहा होगा, कुल मिला के 30 गुने 2 हो जाएगा, पूरा काम पूरा टोटल, तो कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिएगा किसका आया है, ये बी का आया है, बी का टोटल काम, ठीक है। अब देखिए निश्चित हमको पता चल गया ए कितना दिन में करता है, यहाँ पर 20 दिन, अभी कितना दिन में करता है, 60 दिन। पुनः फिर वही काम करेंगे, ए फिर यहाँ बी, एक करता है आपका 20 दिन, अभी करता है 60 दिन, फिर वही निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, लगता है कि 60 हो जाएगा। चलिए 20 ले भाग लगाएंगे, 20 तिहाई 60, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 एकम 60। चलिए अब हमको टोटल काम कितना हो गया, 60 है। अब क्वेश्चन कह ले कि ए बी दोनों मिलके कितना दिन करेगा, तो यानी कि ए प्लस बी टोटल काम है कितना, 60, और दोनों को मिला देंगे। ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 1, तो दोनों यानी कितना हो जाएगा, 4 से भाग लगा देंगे, यानी कि 15 दिन आपका सही आंसर है निश्चित। क्योंकि ए बी दोनों के मान पूछ लेता है, यहाँ पर यदि क्वेश्चन कह देगा कि ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाता है। मगर दोनों लभराइल है, यहाँ देखिए ए बी साथ है, ये अकेले यहाँ है, तो जब तक यहाँ पर बी निश्चित कितना दिन में करता है तब तक पता नहीं चलने पाएगा, इसलिए यहाँ पर भी आपको ये काम करना पड़ेगा। समझ में आया जी, है नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी दोनों मिलकर 12 दिन में, फिर ए अकेले 20 दिन में, दोनों को हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, फिर क्षमता में कन्वर्ट कर देंगे। तो 12 5 60, 20 3 60। अब ए बी की क्षमता है 5, अब ये कह रहा है कि हमारा अकेले 3 है, तो बी के एकदम 100% दुइये होगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन की ना बी मतलब आधा घंटा काम करे, तो बी को हम पूरा काम पहले करा लेते कि कितना दिन में करता है। तो बी यानी कि टोटल काम है 60, और 60 को 2 से भाग दे दिए, चूंकि 2 क्षमता है बी के, तो 30 दिन आ गया। अब कोई आदमी आधा काम करता है 30 दिन में, तो पूरा काम ऐसे 60 दिन में करेगा, सोच के देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम पूरा काम करा दिए बी के ना, पूरा काम यहाँ लिखना चाहिए था हमको, बी का पूरा काम ना, यानी कि 30 गुने 2, 30 दूनी 60 हो गया, जो कि हमारे बी के पता चल गया। अब देखिए ए बी दोनों मिलकर कह रहा है, तो ए के हमारा कितना मान है, 20 दिन में करता है, और बी के मान कितना आ गया यहाँ पर, 60 आ गया। तो देखिए ए को 20 ना, ए को 20 और बी को 60, तो दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा, 20 3 60 और 60 एकम 60। अब दोनों मिलके कह ले, ए बी दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो ए बी टोटल काम है 60, और ए की क्षमता है 3, और बी की क्षमता है 1, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 से भाग लगाएंगे तो 15 दिन आपका सही आंसर है। ये थोड़ा सा लॉजिक वाला था कि एक्स वाई एक कार्य को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। कह रहे कि दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है, उस शेष कार्य को वाई कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37, चलिए x प्लस वाई, जहां भी और के बाद का है दोनों को जोड़ देंगे, x और y दोनों कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और फिर आगे कह रहा है, अच्छा क्रमशः कह लेना है जी, यानी कि अलगे अलगे है। चलिए x और यहाँ y, x कितना दिन में कर रहा है 12 और y 16, इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है।
एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में अलग अलग कर सकता है। फिर कह रहा है कि दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर कोई एक धोखा दे रहा होगा, फिर एक्स चला जाता है, ठीक है। तो शेष काम को वाई कितना दिन में करेगा, तो वही काम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, हाँ 48 सही है, 48 हो जाएगा। चलिए यहाँ भाग लगाते हैं, तो भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौ 48 और यहाँ पर 16 तिया 48। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि दोनों जो है ना, दोनों 3 दिन तक काम किया है, यही नहीं कह जी, देखिए दोनों 3 दिन तक काम किया है, तो दोनों को यानी x प्लस वाई का 3 दिन का काम आप लिख सकते हैं ऐसे। तो यानी कि एक मतलब x अपना पूरा पावर लगा देगा 4 की क्षमता, और y कितना लगाएगा 3, यानी कि 3 गुने कितना लिखे बताइए 7। ये 7 कहाँ से है समझ में आए सबके, दोनों को क्षमता कैपेसिटी जोड़ दिए, a लगा रहा है 4 के और b लगा रहा है मतलब y लगा रहा है 3 के, 4 3 7। अब कै दिन किया है 3 दिन, यानी 17 कितना हो गया 21। चलिए टोटल काम है आपका कितना 48, 48 में से 3 दिन तक एक सवाई कर दिया था, कितना हो गया काम भले 21 हो गया, तो शेष काम कितना बचल होगा बताइए। शेष काम यानी कि टोटल में से इतना घटा देंगे, 48 माइनस 21 बराबर 27। चलिए यहां तक सही समझ में आया सबके जी। अब देखिए हमको कह रहा है कि उस शेष काम को यानी इसको y अकेले कितना दिन में करेगा, y की क्षमता कितना है 3, यानी कि 27 बटे 3, 3 9 27, यानी कि y जो है आपका 9 दिन में काम कर देगा। यदि यहाँ पर x का कहता था कितना हो जाता बताइए, 4 से भाग लगा देते पूर्णांक में। देखिए कहले है कि x ना 12 दिन में, y 16 दिन में। सबसे पहला काम एलसीएम निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा। हम एलसीएम निकालने का तरीका बताए हैं कि जो बढ़का है उसका टेबल पढ़ते जाएंगे पहाड़ा। तो 16 दूनी 32 आप यदि लेते हैं तो 16 से तो कटेगा, हमारे 12 से कटेगा जी नहीं कटेगा। तो एक बार और जाते हैं, यानी 16 तिया 48 लेते हैं, तो 12 से 48 तो 16 तिया 48 दोनों को कर दे रहा है। तो यानी कि 12 की क्षमता कितना हो गया, 12 से भाग लगाए 48 में तो 4 हो गया, और 16 तिया 48 3 आ गया। अब कहले है कि एक्स और वाई दोनों जो है मतलब मिल के 3 दिन तक काम किया है, तो दोनों को 3 दिन तक काम करा दिए। 3 गुने 4 3 7, 4 3 कितना हो जाएगा 7, 17 21, टोटल काम है 48। 48 में से 3 दिन के दौरान इन लोग काम कर दिया है 21, तो शेष कितना बचेगा 27 बचेगा, घटा दिया टोटल में से जितना काम कर दिया है उसको। तो पूछ रहा है कि ना y कितना दिन में करेगा, तो y की कैपेसिटी कितना है 3, 3 से भाग लगा दिया, यानी कि 9 दिन में काम कर देगा। ये हो गया आंसर। जो नहीं बना है देखिए, कह रहा है कि a एक काम को 25 दिन में, चलिए a 25 दिन, इसके बाद b कितना दिन में कर रहा है b 30 दिन, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए 150 हो जाना चाहिए। चलिए 25 ले भाग लगाते हैं, 25 छक्का 150 और 30 ले भाग लगाएंगे तो 5 बार में 0 0 खत 3 5 15। चलिए इसके बाद देखिए कह रहा है कि दोनों कुछ दिन तक काम किया होगा बेचारा, मगर कोई एगो छोड़ दिया होगा। कह रहा है कि वे दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, दोनों यानी कि a प्लस b, यानी कि 5 गुने कितना करेंगे बताइए, 5 गुने कितना करेंगे बताइए 11 करेंगे, क्योंकि a की कैपेसिटी है 6 और b की कैपेसिटी है 5, 6 5 11। चलिए 11 5 कितना हो गया 55। टोटल काम है आपका 150, तो यानी पहले आप लिख सकते हैं कि शेष काम आपका हो जाएगा ना 150 माइनस 55, तो घटेगा तो कितना आएगा 95। पूछ किसका रहा है, कह रहा है कि ए चला जाता है, ए जो है ना ये चला जाता है, इसको कोई मतलब नहीं है, तो ए मान के चलिए चल गया तो कौन करेगा, जो रहेगा वही। तो यानी कि बी के कैपेसिटी कितना है 5, 5 से भाग लगा देंगे ना, बी बराबर 19 5 95, 19 दिन आंसर। कह रहा है कि ए काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में, ए कर रहा है 10 दिन और बी कर रहा है 15 दिन, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, लगता है कि 30 हो जाएगा। चलिए इसका कैपेसिटी निकालेंगे तो 10 तिहाई 30, और इसका निकालेंगे तो 10 दूना 20। चलिए अब कहले हैं कि ए प्लस बी, यही कहले हैं जी। कह रहा है कि वे दोनों एक साथ काम करते हैं, परंतु 5 दिन के बाद बी चला जाता है, तो 5 दिन के बाद बी चला जाता है, मतलब ये तो बात सही है कि 5 दिन तक साथे किया होगा ना जी, यानी कि 5 गुने कितना होगा बताइए, ये देखिए ए लगाया होगा कैपेसिटी 3 और ये लगाया होगा 2, 5 मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 2 5, तो 5 5 25, टोटल काम है 30, यानी कि आप लिख सकते हैं कि शेष काम, शेष या बाकी बचत एक ही बात है, शेष काम यानी कि 30 माइनस 25 बराबर 5 हमारा काम बचल है।
अब देखिएगा कह रहा है कि कोई चल गया है, कौन चल गया है? बी चला गया, बी जो है ना चल गया, इसका कोई मतलब नहीं है, तो कौन करेगा? जो बचल रहेगा वो है, यानी कि टोटल काम है 5 बचल है और 3 से वो अपना क्षमता से करेगा। तो इस तरह से आंसर नहीं दिया है, इसको पूर्णांक में तोड़ दिया है। देखिए 3 एकम 3 क्या बच गया? 2, 2 ऊपर और 3 नीचे, इतना दिन, यही हो गया आंसर। जो बना लिए हैं माइंड आप लोग को बढ़िया काम कर रहा है, यानी कि कुल मिला के, और जो नहीं बनाया है उन लोग को और बेसिक काम कर रहा है। एक काम को 14 दिन में, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। वे दोनों ये मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब समझ रहे हैं जी? यदि 3 दिन तक बेचारा एक काम करते रहता तो काम खत्म हो जाता, ये बात सही है। मगर 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तो मान के चलिए ए छोड़ दिया, अब तब बी पर टोटल लोड आ गया, वही ना काम करेगा। तो इसका हम 2 तरीके से बताएंगे। देखिए फर्स्ट तरीका तो वही ना, क्वेश्चन नंबर है 40। चलिए देखिए ए है और यहाँ बी है। ए कर रहा है आपका 14 दिन और बी कर रहा है 21 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? लगता है कि 42 हो जाएगा। चलिए 42 भाग लगा देते हैं, 14 तिया 42, 21 दूनी 42। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कहले है, क्या कहले है कि ना कार्य अच्छा, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ता है। 3 दिन पहले कौन छोड़ता है जी? ए। तो जब ही ऐसा क्वेश्चन कहे कि लास्ट में मतलब काम समाप्त होने वाला था, ए छोड़ दिया या बी छोड़ दिया, तो जो उतना मतलब जो वो काम करता है उसका क्षमता जो है उसको मैं गुना करके टोटल में जोड़ देंगे और दोनों से भाग लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, आपका टोटल काम कितना है बताइए? 42 प्लस, अब कह रहा है कि 3 दिन पहले, मानी 3 दिन तक काम करता, यदि 3 दिन तक काम करता था कोई दिक्कत नहीं था, काम एकदम समाप्त हो जाता, मगर 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? ए ना। तो ए की क्षमता आपका 3 दिन, यानी कि 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9 इसको मैं जोड़ देंगे और प्लस 3 2 5, 5 से इसको भाग लगा देंगे, यही जो आएगा वो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, छोड़ने वाला लास्ट में, वही तो बार बार हम बता रहे हैं कि लास्ट में मतलब 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है, या 10 दिन पहले समाप्त, या 3 दिन पहले। तो जो छोड़ता है उसका कैपेसिटी के साथ गुना करके जो टोटल काम रहता है उसको जोड़ देना, दोनों को काम करा देते हैं। क्योंकि सोचने वाली बात है, ये बेचारा काम करता 3 दिन तक तो काम पूरा खत्म हो जाता, मगर उसका क्षमता और ये जितना दिन में काम करता है उसको जोड़ देंगे और जितना दोनों की क्षमता से भाग लगा देंगे, यही हो जाएगा आंसर। चलिए जोड़िए तो कितना आएगा? 51 आ जाएगा, 51/5। तो इस तरह से आंसर शायद नहीं दिया है, 10.1/5 आ जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट नियम है। एक और नियम आप जान सकते हैं, एक्स वाला। देखिएगा, हम माना कि टोटल काम एक दिन में समाप्त हो जा रहा होगा, कितना दिन? एक दिन। तो यहाँ पर देखिएगा उलट जाता है सब, यहाँ सूर्य पर कितना दिया है? 14 दिया है ना, 14 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा जी? 21 हो जाएगा। यहाँ बीच में प्लस डाल देंगे। ये हम क्या बोले हैं कि टोटल काम को कितना मान लेते हैं? टोटल काम x दिन में होगा, तो यहाँ x दिन तक करवे करेगा, मगर ये x - 3 कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बेचारा चल जाता है, तो x - 3, और टोटल काम कितना होता है? 1 होता है। हम आप लोग को बताए थे, परसेंट में अपने आप 100% और टाइम एंड वर्क में अपने आप 1 होता है। 100% बराबर 1 होता है। देखिए ना, 100%, देखिए 100% मतलब कितना होता है बताइए? 100 ना होता है, परसेंट मतलब 100 तो देखिए 100 खत्म, कितना बच गया? 1। तो इसलिए यहाँ टाइम मतलब वर्क में काम होता है। इसको भी हल कीजिएगा, x का मान निकलेगा तो इतना ही आएगा एकदम सेम। देखिए कैसे, इस सेकंड तरीका है। बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम तो 42 हो जाएगा। चलिए 14 से इसको हम भाग लगाते हैं, 14 तिया 42, 3 से गुना करेंगे x में तो 3x होगा ना जी, 3x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? 3 तरीके 9, बोलिए होगा 9, 14 तिया 42, 3 और 3 तरीके 9 होगा ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। चलिए 21 से भाग लगाएंगे 42 में, तो 21 दूनी 42, 2 गुने x यानी कि क्या हो जाएगा? 2x बराबर इधर 1 है। ये देखिए यहाँ गुना हो जाएगा 42 गुने 1, डायरेक्ट ये 42 वहाँ लिख दें, बोलिए। चलिए मिटका के हम डायरेक्ट यहाँ 42 लिख दे रहे हैं। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, जात बिलाद एक तरफ, यहाँ x है यहाँ x है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5x, ये माइनस है बराबर उधर जाएगा था प्लस, यानी कि 42 + 9 यानी कि 5x बराबर कितना आ गया? 51, या x बराबर देखिए वही बात आ गया ना, 51/5, 10.1/5 आंसर। ये जनरल तरीका है, ठीक, किताब में शायद ऐसी बनी होगा, और नहीं तो ये आप जुगाड़ याद कीजिए कि काम 10 दिन यदि काम करता था काम खत्म हो जाता, मगर पहले ही छोड़ दिया था, उसका कैपेसिटी के साथ गुना करके टोटल काम में जोड़ के दोनों से भाग लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। हम उदाहरण में इस तरह के सवाल बताए हैं। हालांकि ए एक काम को 14 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में? 21 दिन में।
तो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो 42 आ जाएगा। 14 तिया 42, अब 21 दूनी 42, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहले है कि ये जो है ना काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। एक कहावी है 3 दिन तक काम करता था, काम खत्म हो जाता, मगर 3 दिन पहले ही काम बेचारा ये छोड़ दे, कुछ काम होगा, ससुरारी उसुरारी जाना होगा तो अच्छा काम छोड़ के चल गया, ठीक है। तो इसको में क्या करेंगे कि टोटल काम में इसका ये मान के चलिए इसका कितना कैपेसिटी था, 3 कैपेसिटी था और 3 दिन पहले ही छोड़ देता, तो 3 3 के 9 गुना कर देंगे, गुना करके टोटल काम में जोड़ देंगे और दोनों से भाग लगा देंगे। क्योंकि ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये बेचारा काम करत रहता तो इतना दिन पूर्णतः समाप्त हो जाता, ठीक है। मगर यहाँ पर दोनों फिर दोनों के भाग लगाएंगे पूर्वा मतलब पीछे के अनुमान के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ देंगे ना 42 + 9 51, 51/5 10.1/5 आंसर। वैसे नहीं तो आप ऐसे दूसरा तरीका जान सकते हैं कि माना कि टोटल काम एक दिन में समाप्त हुआ होगा ना। हम बताए थे आप लोग कि काम को उल्टा क्षमता होता है, तो यहाँ देखिए उलट दिए, ये 14 हो गया, ये कितना हो गया 21। माना कि टोटल काम एक दिन में समाप्त हो गया होगा, तो ये बेचारा तो एक दिन करवे करेगा, मगर ये बेचारा जो है 3 दिन पहले खत्म हो गया। टोटल माने थे क्या चीज, एक टोटले में से खत्म होगा जी, टोटले में से घटेगा तो x - 3 हो जाएगा बराबर एक काम। इसको भी कैलकुलेशन हम देखिए किए हैं, x बराबर उतना ही आया है, सेम इस तरह क्या है। दुनिया में कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वे मिलकर कार्य जो है शुभारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन के बाद, पश्चात माने बाद होता है ना जी, कुछ दिन बाद एक कार्य करना छोड़ देता है तथा बचे हुए काम को भी जो है अकेले 23 दिन में काम पूरा करता है। तो कह रहा है कितने दिन के बाद एक कार्य करना छोड़ दिया था, उसकी संख्या थी, यही सवाल कर रहा है। तो सबसे पहले जो हम आप लोग को बताए हैं कि दोनों को क्या निकालेंगे बताइए, क्षमता, यानी कि कौन कौन है, एगो ए है एगो बी है। ए कितना दिन कर रहा है, ए कर रहा है 45 दिन, चलिए बी कर रहा है 40 दिन। तो बताइए दोनों के एलसीएम कितना हो जाना चाहिए, 360 हो जाएगा। ये सब क्या है कि प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करिएगा तो अपने आप खुद बोलेगा कि हम इतना ऐसे कटेंगे, मतलब इतना एलसीएम होंगे, ठीक है जी। 360 हो जाएगा। चलिए यहाँ भाग लगाते हैं, 45 8 है, 8 से भाग लगाइए ना तो आपको 360 आएगा। देखिए 8 से 8 45 के 0 हासिल 4, 8 से 32 4 36, यानी कि 8 है हो जाएगा। और चलिए यहाँ पर 0 0 खत्म, यहाँ क्या हो जाएगा 9 चौका 36। चलिए यहाँ तक सही है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, इतना तक हो गया। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वे मिलकर कार्य शुभारंभ करते हैं, किंतु लगा दिया, किंतु परंतु क्या बात है, कुछ दिन पश्चात एक कार्य करना छोड़ देता है तथा बचे हुए काम को न बी अकेले कितना दिन करता है, 23 दिन में। तब बी के हम निकालते हैं कि बी कितना दिन किया है, यानी कि 23 गुने कितना करेंगे बताइए, बी की कैपेसिटी कितना है 9। चलिए यानी कि कितना हो जाएगा 23 9 पता है आप लोग कितना होता है, गुना कर लेंगे, 9 या 27 के साथ हासिल 2, 9 2 18 और 2 20। चलिए 23 9 207 हो जाता है। अब देखिएगा ये यानी कि बी की स्थिति है। अब देखिएगा टोटल में से इसको हम घटा देंगे तब पता चलेगा कि दोनों कितना दिन तक साथ किया था, पता चलेगा कि नहीं जी। ये जो हम बात बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। टोटल में से यदि 207 को हम घटा देंगे तो ये इतना पता चलेगा कि दोनों कितना दिन तक एक के साथ काम किया था, क्योंकि ये तो बी कर रहा है, देखिए ना बी किया है ये। तो टोटल में से घटा देते हैं तो 360 माइनस 207 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा 5 में से 0 5 ना बचेगा। चलिए यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि दोनों जो है आपका कितना दिन तक किया होगा जी, 153 काम मतलब साथ में किया होगा। तो साथ में किया होगा तब अब पूछ रहा है कि एक कितना दिन मैंने काम करके छोड़ ले होगा, चूंकि कहले ना कुछ दिन बाद। तो यानी कि दोनों का हम इसको भाग लगा देते हैं। ए की कैपेसिटी कितना है 8, बी की कैपेसिटी 9, दोनों को जोड़ने में कितना आ जाएगा 17 से उसको भाग लगा देते हैं। 17 9 कितना होता है 53 से 9 दिन पहले बेचारा ये छोड़ लेता। हमको पता है आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लिखिए फिर से एक और बताते हैं। लीजिए क्वेश्चन कहले है कि ए किसी काम को 45 दिन, बी किसी काम को 40 दिन में। तो वही हम काम करेंगे, दोनों को एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा 360 आ जाएगा। चलिए 45 से भाग लगाएंगे 360 में तो 8 बार में कट जाएगा, और 40 से लगाएंगे तो 9 बार में। अब कहले है कि ये जो है ना कुछ दिन काम करने के बाद काम छोड़ देता है, कुछ दिन नहीं पता है कितना दिन। मगर एक बात और लिख ले, कहले है कि बी जो है आपका 23 दिन में पूरा करता है।
यही ना काम कहले है जी, बी जो कहले है कि 23 दिन में करता है, तो हम कहते हैं कि कितना दिन करता है पहले, कितना काम करता है पहले, तो 23 गुने 9, चूंकि बी की कैपेसिटी कितना है 9, तो 23 गुने 9 कितना आ गया 207। अब 207 हमारा बी जो कहले है, तब ये देखिएगा हमको टोटल में से इसको घटा देंगे तो इतना पता चलेगा कि दोनों साथ मतलब कितना दिन तक किया होगा, तो घटा देंगे कितना आ गया 153 आ गया। तो 153 यानी कि हम दोनों में अब कैपेसिटी यानी कि ए की क्षमता है 8, बी के है 9, दोनों से भाग लगा देंगे तो इतना पता चलेगा कि ये कितना दिन पहले छोड़ देता, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना गया 17, 17 से 9 53 से, यानी कि 9 दिन पहले छोड़ ले होगा बेचारा। यही हो गया आंसर। इसको कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे कहा कि एक दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर आगे कहा कि शेष जो है बी जो ना अकेले 3 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। आसान है, इस तरह के क्वेश्चन हम बताए हैं आप लोग के। चलिए ए प्लस बी कितना दिन किया है जी 2 दिन। अब देखिएगा इसको शेष के बाद कहले यहाँ, यानी कि इसको हम उलट देंगे, ए प्लस बी के हम क्या निकालेंगे जी क्षमता, यानी कि 1/2 उलट जाता है, हम आप लोग को बताया है। चलिए 1/2 हो जाएगा ये। अब देखिए कह रहा है ना कितना दिन तक किया है ये 2 दिन में, कह रहा है कि एक दिन काम करने के बाद ना करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर आगे कह दिया है कि शेष काम को बी ने कितना दिन में किया 3 दिन में, तो इसका शेष निकालेंगे तो कितना निकलेगा जी, एक में से घटा देते हैं, हम आप लोग को बताए हैं, यानी निचला में से ऊपर को घटा देंगे तो शेष निकल जाता है, ये आपका शेष। तो शेष काम आपका हो जाएगा कितना 1/2 हो जाएगा। देखिए ना 2 एकम 2, 2 में से गया कितना बचेगा 2/1। अब देखिए 1/2 शेष बच गया है, वो बी जो है कितना दिन में करता है 1/2 बराबर 3 लिख सकते हैं 3, या फिर हम आप लोग को बताएं कि इसको उलट के गुना कर दीजिएगा तब आ जाएगा, या बी बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा। चलिए अब देखिएगा, अब हमको क्या पूछ ले है ए अकेले ना, तो ए अकेले यानी कि यहाँ पर हम इन लोग दोनों का सहायता ले सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी बराबर कितना दिन है यहाँ 2 दिन, और यहाँ बी के मान कितना आ गया 6। चलिए दोनों को लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए भाग लगाते हैं 2 तिहाई 6, और 6 से 6 कम 6। चलिए अब हमको कुछ कहले है ए अकेले उस काम को कितना दिन में, तो टोटल काम कितना है 6। अच्छा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ए और बी कह रहा है कि हमारा 3 कैपेसिटी है, मगर बी कह रहा है कि हमारा ए है, मतलब एक है, तो ए के कितना रहा होगा बताइए, ए के 2 रहा होगा। ये बात हो रहा है जी, देखिए आपको कहाँ से हो रहा होगा जब यहाँ आ रहे हैं तो, अरे नहीं हजम नहीं होगा सर जी, जब अकेले एक, हाँ सही बात है, कॉमन बात है। देखिए ना ए और बी दोनों की कैपेसिटी है 3, हाथ मुंह धो लिए हैं। चलिए ठीक है, जान रहे कि अकेले एक ही ले रहा है। हाँ ए बी दोनों मिलके 3 दिन, बी अकेले कह रहा है कि हमारे के है भाई, तो ए कहेगा कि हमारा 2 रहेगा, क्योंकि 3 2 मतलब 2 और 1 3 होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब देखिए टोटल काम कितना है, टोटल काम 6 है, देखिए ना यहाँ ना 6 है। किसको से कह रहा है कि ए अकेले कितना दिन में, ए अकेले, तो ए की क्षमता कितना है 2 से भाग लगा दीजिए 3 दिन, यही हो गया आंसर। यही तो सवाल है जी, इस तरह के बताए हैं जी। इधर देखिए ना कितना, यानी कि पलट दिए हैं, क्षमता में कन्वर्ट कर दिए हैं। कोई जानिए है कह रहा है कि ए और बी कितना दिन में करता है 2 दिन में, इसको हम पलटते नहीं, मगर शेष के बाद कहले तो इसको क्षमता में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम आप लोग को बताएं कि क्षमता में कन्वर्ट करने के लिए दिन वाला को हम क्षमता में करने के लिए उलट देते हैं, तो उलट दिए। फिर कह रहा है कि शेष काम को 1 दिन में करता है, तो शेष कैसे निकलेगा, 1 में से घटा देते हैं या निचला में से ऊपरला को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए कहले है कि शेष काम जो है बी जो है 3 दिन तक करता है, 3 दिन, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे 2/1 गुने 3, 3 दूनी 6 आएगा, और नहीं वैसे नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 बराबर 3 दिन ना, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो इसके सहारा आप लिख सकते हैं। देखिए ए प्लस बी कितना दिन 2 दिन ना, बी कितना दिन में 6 दिन, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6। चलिए 2 से 2 तिहाई 6 और 6 कम 6। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन, और बी कह रहा है कि हम अकेले हमारा 1 कैपेसिटी है, तो ए के 2 रहा होगा, ठीक है, और नहीं तो यहाँ मान रख के घटा सकते हैं तो बात नहीं आएगा। अब कहले है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम है 6, और ए की कैपेसिटी कितना है 2 से भाग लगा दिए 3 दूनी 6 आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि ए एक काम को 24 दिन, बी 9 दिन और सी 12 दिन में कर सकते हैं।
कह रहा है कि बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। कहीं जाना होगा 10 दिन आ गया। तो कह रहा है कि ए शेष काम को पूरा कितना दिन में करेगा, यही सवाल कह रहा है। तो हम आप लोग के बताए हैं, क्या बताए हैं कि सबसे पहला काम एलसीएम, ए जी है, बी है और सी है। ए कितना दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 24, इसके बाद बी कर रहा है 9 और सी कर रहा है 12। एलसीएम कितना हो जाएगा जी, हमको लगता है कि 36 हो जाएगा। अरे हाँ, ये आपका 24 से नहीं कटेगा, 72 हो जाएगा। 24 दिया 72। चलिए क्षमता में कन्वर्ट करते हैं, 24 तिया 72, चलिए 9 से 9 8 72 और 12 छक 72, चलिए 6। चलिए यहाँ तक सही है। अब देखिए कह रहा है कि बी और सी जो है ना, बी और सी मिलकर शुरू काम करते हैं किंतु ना, परंतु या किंतु एक ही बात है, 3 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। यानी कह रहा है जी बी और सी काम शुरू करते हैं, अब कितना दिन बाद, 3 दिन बाद, यानी कि 3 गुने कितना हो जाएगा, बी प्लस सी बराबर 3 गुने कितना होगा बताइए, यानी कि सब जोड़ के ना बी और सी ना जी, कहले है जी बी और सी काम छोड़ के गया है, तो बी और सी की कितना कैपेसिटी है, 14 ना, तो 14 इसको हम गुना कर देंगे, तो 14 किया 42। चलिए अब टोटल काम था कितना, 72। इसमें घटा देंगे। शेष काम आप लिख सकते हैं कि शेष काम, शेष यानी कि कितना हो जाएगा 72 माइनस 42, घटेगा तो कितना आ जाएगा 0 और 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 30 आ गया। चलिए अब हमको, अब देखिए इन लोग दोनों चल गया, इन लोग दोनों बेचारा चल गया, 3 दिन तक काम किया साथे साथे, और इन लोग के काम शायद पसंद नहीं आया होगा, कहा कि हम जाते हैं, तो चला दिए, हम भी बैठा दिए। अब कहले कि शेष काम को ए कितना दिन में करेगा, बी और सी चल गया था, शेष काम जो बचेगा ए ना करेगा जी, तो टोटल काम आपका मतलब कितना बच गया है अभी 30 ना, तो एक कैपेसिटी कितना है 3, तो 3 से भाग लगा देंगे, यानी कि कितना दिन 10 दिन। इन सर समझ में आया जी, नहीं लग रहा है कि इसके पहले ही जैसा वाला है, क्या हो गया जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि शशि, वर्षा और नीलम 3 गो नाम दे दिया है ना, एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम ना शशि और नीलम मिलकर करेंगे कितना दिन में, ये सवाल कर रहा है। तो सबसे पहला काम एस फॉर शशि लिखे जी, बोलिए एस फॉर शशि, इसके बाद भी फॉर वर्षा या वर्षा कुछ समझ सकते हैं, इसके बाद कौन है वो है एन फॉर नीलम, नीलम संजीव रेड्डी, नाम सुने हैं जी, नीलम संजीव रेड्डी कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे जी। चलिए देखिए यहाँ दिया है आपका 10 दिन, इसके बाद 12 दिन, इसके बाद 15 दिन। सबसे पहला काम एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, लगता है कि 60 हो जाएगा। चलिए भाग लगा देंगे, 10 छक 60, 12 पचे 60, अब 15 चौके 60। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, इन लोग के एक दिन, ये सब क्या चीज आता है जी, एक दिन का कैपेसिटी आता है ये सब, ठीक है, एक दिन का कैपेसिटी आप समझ सकते हैं ये टोटल। तो यहाँ पर जो दिया है लैंग्वेज जो कह दिया है ना कि यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे, वर्षा 2 दिन काम करके छोड़े है, मगर जो बाकी जो बचल है ना, ये एस फॉर शशि और एन फॉर नीलम, इन लोग के तो बारे में नहीं कहले है, इन लोग भी काम किया होगा। चूंकि मैथ कहता है कि जब तक हम ना कहें तब तो अपने से दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम ना क्या करेंगे कि टोटल काम पहले निकाल लेते हैं 2 दिन का सबके। जो आपका वर्षा जो कहले है, वर्षे ने कौन छोड़े है 2 दिन के बाद, वर्षा 2 दिन, यानी कुल मिला के तीनों जो है 2 दिन तक किया होगा, इसके बाद में वर्षा छोड़ी होगी। बाद वाला कुछ नहीं लिखा है। अरे यार देखो ना, बात पहले नहीं लिखा लेगा, दिमाग अकेले नहीं है। देखिए कहले कि यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे, 2 दिन बाद नहीं कहले है, अच्छा नहीं लिख ले है तो क्या दिक्कत है, हम समझ नहीं रहे हैं कि 2 दिन काम करके छोड़ दे, 2 दिन काम मतलब 2 दिन तक किया होगा, की होगी मतलब, तो यानी कि यहाँ पर हम तीनों को निकाल लेते हैं, साथ में किया होगा, यानी कि एस फॉर वर्षा ना, भी भले एस फॉर क्या होता है जी, एस फॉर शशि, भी फॉर वर्षा, एन फॉर नीलम, नीलम। अब वैसे कहा कह रहे हैं जी, कोई का नाम होगा तब। चलिए 2 दिन तक की होगी सब, यानी कि 2 गुने कितना करेंगे बताइए,
ये शशि लगेले होगा 6 कैपेसिटी, वर्षा लगाई होगी 5 कैपेसिटी और एन लगेले होगा मतलब नीलम 4, सबको जोड़िए कितना आएगा 15 आ जाएगा कि 15 दूनी कितना हो गया 30। अब देखिएगा 2 दिन मतलब तीनों मिलके कर लिया, टोटल काम कितना था। इसके बाद देखिए शेष काम तो यानी कि 60 माइनस कितना हो जाएगा 30, बचेगा कितना 30 से बचेगा। चलिए अब कह रहा है कि वर्षा छोड़ दी है तो वर्षा के छोड़वा दे रहे हैं हम भी, चूंकि 2 दिन तक किया है। अब देखिए यही ना कहले है कि ना यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम शशि और नीलम, शशि जी और नीलम जी, शशि की क्षमता कितना 6 और नीलम के 4, 6 4 10 ले भाग लगा देंगे 10 तिहाई 30 यानी कितना दिन 3 दिन। एन सर नहीं दिया है 3 दिन तो कहाँ दिक्कत है बोलिए।